पट दुदूवट दुपट दुपट फह फह रंगत फिर भरे परमेश्वर मोद भरे पशुपालन काम प्रजालन नाच करे हाँ काम प्रजालन नाच करे हाँ काम प्रजालन नाच करे हाँ काम प्रजालन नाच। बोलिए सियावर रामचंद्र की। धनुष टूटा उस समय आपने जोरदार ताली भी नहीं बजाई और जयकारा में भी कंजूसी कर रहे हो। ऐसे लग रहा है जैसे चंदा का रसीद लिया जा रहा है, काटा जा रहा है। अरे कम से कम जयकारा तो जोर से लगाओ, जोरदार जयकारा। बोल सियावर रामचंद्र की। माताएं तो बोलती नहीं, आप कहोगे हम तो बोलती हैं, आप तो सुनते ही नहीं हो। एक काम करना भैया जी, आप लोग मत बोलियो, ठीक है? अच्छा, संख्या भी कम इनकी नहीं है, जितनी आपकी संख्या है आज तो लगता है आपसे ज्यादा ही होंगी। फिर भी आज देखते हैं इधर वाले विजयी होते हैं कि आप लोग विजयी होते हो। जयकारा एक बार जोर से लगो। भैया जी लोग मत बोलना, आप लोगों की बारी, कमजोर मत पड़ना। हाँ, इनकी आवाज तो सुन ली हो ना, तो एक बार बोल सियावर रामचंद्र की। एक बार जरा इधर भी सुन लो भैया जी, नाक बचाना, ठीक है? बोल सियावर रामचंद्र की। कैसी रही? अच्छा, आप कहोगे हमें नहीं पता था ये लोग इतनी जोर से बोलेंगे, एक मौका और दो। चलो एक मौका और दिया, एक बार और, अब की जीत जाना है। हाँ, हम आप ही की तरफ रहेंगे, जीतना है। जोरदार जयकारा लगाना। बोल सियावर रामचंद्र की। फैसला बाद में बता देंगे। प्रभु दो चाप खंड मही डाल। देखो, धनुष अन्य राजाओं से नहीं टूट रहा था, उसका कारण क्या था? धनुष अभिमान का प्रतीक है और अभिमान को लेकर के राजा अभिमान को तोड़ने जा रहे थे। तो अभिमान से अभिमान नहीं टूटता, बल्कि अभिमान तो भगवान से ही टूटता है। भगवान ही अभिमान को तोड़ सकते हैं, ये इंसान नहीं तोड़ पाता, इसलिए धनुष नहीं टूटा। अच्छा, एक बात और देखो, धनुष टूट गया लेकिन इसकी रस्सी टूटी, डोरी टूटी नहीं ना। संकेत क्या है? धनुष कठोर है, रस्सी विनम्र है। जो विनम्र होता है उसे इंसान तो क्या भगवान भी नहीं तोड़ पाता है, इसलिए रस्सी नहीं टूटी। इसलिए जीवन में विनम्र बनो। जो विनम्र होते हैं भगवान भी नहीं तोड़ पाता। अब सखियों से कहा कि सीता को लेकर के चलो। अब सीता जी वरमाला लेकर के चलिए, और सीता जी चल चल कर करके जब राम जी के पास पहुंची, और जब राम जी के पास पहुंची तो सखियों ने कहा वरमाला इनके गले में डालो। और जब वरमाला गले में डालने की बारी आई तो सीता जी राम जी से थोड़ी कद में छोटी, तो सखियों ने कहा वरमाला डालो। तो सखियों ने कहा, जब ये, तो सीता जी ने कहा कैसे डालें, इनसे कहो थोड़ा झुक जाएं। तो सखियों ने ठाकुर जी से कहा कि झुक जइयो तनिक सरकार, लली मोरी छोटे से। झुक जइयो तनिक सरकार, लली मोरी छोटे से। झुक जइयो तनिक सरकार, लली मोरी छोटे से। झुक जइयो तनिक सरकार, लली मोरी छोटी से। सुनिए विनय दशरथ के लाला, सुनिए विनय दशरथ के लाला। लीजे पहिरे विजय जय माला, लीजे पहिरे विजय जय माला।
से झुक जाइयो तनिक सरकार, लली मोरी छोटी सी झुक जाइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी से झुक जाइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी से झुक जाइयो तनिक सरकार, लली मोरी छोटी सी। तो राम जी तो सीधे साधे हैं ना, भोले भाले। जैसे सखियों ने कहा थोड़े झुक जाइए तो राम जी सीधे झुक गए। एक सखी बोली हमने तो सुना था रघुवंशी के बालक किसी के आगे सिर नहीं झुकाते, ये तो झट से झुक गए। दूसरी बोली अरे समय आता है तो अच्छे अच्छे का सिर झुक जाता है, ये किस खेत की मूली। जैसे ही सुना राम जी फिर अकड़ गए, खड़े हो गए, हम नहीं झुकेंगे। सखियों ने कहा झुक जाइए, भगवान बोले अब लक्ष्मण भैया ने देखा कि सखियां कहीं और राम जी अकेले, तो राम जी के पास जाकर के लक्ष्मण भैया भी खड़े हो गए। क्या बात है? सखियों ने कहा कि हम कह रहे हैं झुक जाइए। लक्ष्मण जी बोले बिल्कुल नहीं झुकेंगे। सखियां बोली अब ऐसे वैसे मत समझना, अगर नहीं झुकोगे ना तो छोड़ेंगे नहीं। क्या करोगे? बोले देंगे। क्या? बोले गारी, गारी देंगे, गारी। लक्ष्मण जी बोले तो क्या हम छोड़ देंगे? हम भी देंगे। सखी बोली आप क्या दोगे? बोले हम देंगे गारा। गारा क्या होता है? देखो लक्ष्मण भैया तो सीधे साधे स्वभाव के। लक्ष्मण जी ने सोचा जो लड़की की तरफ से दिया जाए वो गारी और लड़का की तरफ से दिया जाए जो सीधी सी बात। लक्ष्मण जी बोले गारी क्या होती है? सखी बोली गारी सुनना है? बोले हाँ सुनो। सखी बोली अयोध्या के जितने भी पुरुष हैं सब बेकार हैं, निठल्लू हैं, किसी काम के नहीं। बोले क्यों? बोले वहां की महिलाएं खीर खा 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 के बालक पैदा करती हैं। खीर खाए बालक जन्मावे अवधपुरी के बामा। राम लक्ष्मण की उत्पत्ति खीर खाने से तो हुई। बोले वहां के पुरुष निठल्लू हैं। लक्ष्मण जी बोले अच्छा ये गारी है? बोले हाँ। तो हमारे तरफ से गारा सुनो। बोले गारा क्या है? लक्ष्मण जी बोले देवी जी हमारे यहाँ कम से कम माता जी की तो जरूरत पड़ती है। माता जी रहती हैं, पिताजी भले ही नहीं रहते हैं, खीर से होते हैं, लेकिन माता जी तो रहती हैं। लेकिन आपके यहाँ न माता जी की जरूरत न पिताजी की जरूरत, पृथ्वी एक फोड़ फोड़ के पैदा होती है। सीता जी भाई प्रकट कुम्हारी भूमि विदारी। सीता जी का प्रकट कहां से है? धरती से। लक्ष्मण जी ने जब ये कहा सखियों को चक्कर आ गया। बोले वाह ये तो गारा बड़ा जबरदस्त है गारी से। एक सखी बोली लक्ष्मण जी। बोले हाँ। एक बात बताइए। बोले क्या? राजा दशरथ गोरे हैं? बोले हाँ है। रानी कौशल्या गोरी है? बोले हाँ है। ये आपके बड़े भाई साहब काले काहे हैं? अरे गोरे माता पिता, जब गोरे रहेंगे माता, गोरी रहेगी माँ और गोरा रहेगा बाप, तो लड़का कैसा पैदा होगा? वो भी गोरा पैदा होगा। लेकिन लड़का काला और माँ बाप गोरे गोरे, इसका मतलब क्या है? जरूर घोटाला है। अगर लड़का काला है माँ बाप गोरे हैं तो घोटाला है। इसलिए हमको लगता है जरूर दाल में कुछ काला है। राम जी काले क्यों हैं? लक्ष्मण जी ने कहा सखी जी ये सब तो ऊपर वाले की देन है। हा? कौन गोरा हो जावे कौन काला हो जावे कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन एक बात बताइए, राजा जनक गोरे हैं? बोले हाँ है। रानी सुनैना गोरी है? बोले हाँ है। तो इनकी बेटी है उर्मिला, वो भी काली है, क्या वो भी 2 नंबर वाली है? अरे ये तो भगवान की देन है। और मैं तो कह सकता हूं कि हमारे ठाकुर जी काले क्यों हैं? क्या कारण है? भक्त कहते हैं अखियां में रहते रहते
श्याम भय बरनवा है। ठाकुर जी रहते कहाँ हैं? भक्तों की आंखों में। और आंखें क्या है? काली। तो काले जगह में कोयले के खदान में आदमी रहेगा तो गोरा होगा कि काला होगा? तो इसलिए ये काले हैं क्योंकि भक्तों की आंखों में रहते हैं। अब सीता जी ने सोचा ये गारी गारा चलता रहेगा, वो गारी देंगी और ये गारा देंगे, दोनों चलता रहेगा इधर से। तो सीता जी ने लक्ष्मण जी से बात करी कि लक्ष्मण भैया थोड़ी देर के लिए तो पृथ्वी को उठा दे। राम जी नहीं झुक सकते तो तू ही सहायता कर हमारी। थोड़ी देर के लिए तो पृथ्वी को उठा दे, ताकि तेरी भाभी तेरे भैया को वरमाला पहना दे। कोई कुछ कर। अच्छा देखो, सखियां राम जी से बात कर रही हैं, सीता जी राम जी से नहीं लक्ष्मण भैया से बात कर रहे हैं। लेकिन राम जी और सीता जी कितने पास पास हैं, देख लो। कितने पास पास हैं, फिर भी बात हो रही है? नहीं हो रही है। कभी कभी मुस्कुरा दे रहे हैं, नहीं तो गुस्साए हुए। अच्छा, चेहरे पे हंसी नहीं आ रही है, और हंसी भी आती है तो मुंह घुमा के हंस लेते। कोई हंसते हुए नहीं देख ले। हाँ, हंस रहे हैं लेकिन वो मुंह घुमा के। ये दोनों इतने पास पास। दोनों पास पास है, इतने पास पास है, फिर भी बात नहीं हो रही। देखना, जबकि धनुष टूट गया, एक तरह से विवाह भी हो गया, पुष्पवाटिका में भी मिल चुके हैं, फिर भी बात नहीं हो रही है। ये पुराने जमाने की बात है। धनुष टूट गया, इतने पास पास हैं दुल्हा दुल्हन, तब भी बात नहीं हो रही है। और आज के समय में अगर शादी तय हो जाती है ना, टेलीफोन का बिल देखने लायक रहता है। ये हमारे भैया जी कह रहे हैं महाराज जी मोबाइल पर टेलीफोन पुराना जमाने की बात है, आजकल मोबाइल फ्री है, बिल नहीं आता है। खैर, अपना अपना समय है। पहले नहीं बात होती थी, आजकल खूब बात होती है, दिन भर रातों में लगे रहो। तो सीधी सी बात, ये समय समय की बात है। अब देखा जब कि सीता जी की झुक नहीं रहे हैं राम जी, लक्ष्मण जी ने ही प्रयास किया, दौड़ करके गए भगवान के चरणों में जाकर के। लक्ष्मण भैया गिर पड़े, और जब गिरे तो राम जी को लगा कि ये क्यों प्रणाम कर रहा है? अभी ये सुबह प्रणाम करता है, नहीं तो रात में प्रणाम करता है, ये अभी क्यों प्रणाम? अच्छा, मैंने धनुष तोड़ा इसलिए प्रणाम करा, चलो झुक उठ जाएगा। लेकिन लक्ष्मण भैया उठे ही नहीं, झुके रहे। भगवान ने देखा कि ये तो उठ ही नहीं रहा, अब तो इसको उठाना पड़ेगा। देखो, लक्ष्मण जी झुके हैं, और इतने झुके कि भगवान को झुकना पड़ा उन्हें उठाने के लिए। एक सुंदर सा संकेत है, किसी के आगे अगर झुकना है तो इतना झुक जाओ कि वो तुम्हारे आगे झुक जावे, इतना झुको। हाँ, अब राम जी ने देखा कि लक्ष्मण को उठाना है, ये उठ नहीं रहा है, समझ गए कि देवर भाभी दोनों मिल गए हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। लक्ष्मण जी को उठाने के लिए भगवान झुके, और जैसे ही भगवान झुके वैसे ही सीता जी ने गले में माला डाल दी। बोल सियावर रामचंद्र की जय। देखो जी, सीता जी ने गले में वरमाला डाली, राम जी ने भी गले में वरमाला डाला। कम से कम आप तो जोरदार तालियों से स्वागत करो, ताली जोर की आनी चाहिए।